चंद्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 47वीं कक्षा है। आज की कक्षा में मुझे विशेष संतुष्टि की भावना है कि आज अनेक अध्यापक बहनें इस कक्षा से विशेष रूप से आज जुड़े हैं। हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर संचालित हो रही है और हम अलग अलग आगमों के माध्यम से और आगमों पर आधारित विशिष्ट धर्म ग्रंथों के माध्यम से इस कक्षा का संचालन कर रहे हैं। मूल आधार कथाएं हैं और उन कथाओं के अंतर्गत जो धर्म संदेश छिपे हुए हैं, उन कथाओं के अंतर्गत जो तत्वबोध छिपा हुआ है, जो वैराग्य और विरक्ति की भावनाएं उसके साथ समाई हुई है। हमारा मूल उद्देश्य कहानी सुनना नहीं है, कहानी सुनाना भी हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है कथाओं के माध्यम से भगवान के संदेश को समझना, कथाओं के माध्यम से जैन दर्शन और जैन तत्व के स्वरूप को समझना। यही हमारा मूल लक्ष्य है। क्योंकि इस कक्षा में मुख्य रूप से स्वाध्यायी जुड़े हुए हैं अथवा अध्यापक वर्ग जुड़ा हुआ है। स्वाध्यायी एवं अध्यापक दोनों ही वर्गों के लिए स्वयं समझना भी उतना ही जरूरी है, साथ ही उस समझे हुए तत्व का अन्य जनों के लिए, श्रोतागणों के लिए प्ररूपणा के माध्यम से उनको समझाने के लिए उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए हम विभिन्न धर्म ग्रंथों और आगमों के आधार से इस कक्षा में ऐसे प्रभु के संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं कि जिनको समझकर हम अपने जीवन स्तर को, अपनी आध्यात्मिक भावना को भी ऊंचा उठा सकें और हमारे सात्विक निमित्त से, सेवा की भावना से अन्य श्रोतागणों का भी आध्यात्मिक स्तर और जीवन स्तर निर्मल और उज्जवल बन सके। तो बंधुओं, आज हम
जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह कथानक का आधार हमने बंद कर रही हो तो बंद आइए करे बंद करो कटो। जम्बू भाई आप म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्रम के आधार से आज का विषय निर्धारित किया गया है। नहीं करिए तो अभी म्यूट करो देखो। बलभद्र मुनि के जीवन को सामने रखते हुए उनकी दीक्षा के पूर्व और उनकी दीक्षा के बाद की कुछ मुख्य घटनाओं को आज की कक्षा में दर्शाया गया है। आचार्य भगवान हेमचंद्राचार्य जी, जिन्होंने त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्रम की रचना की, उनके शब्दों में 2 श्लोकों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीक्षाम जिगृक्षुम रामम च ज्ञात्वा नेम्यप्यदुत्तम विद्याधरम ऋषिम प्रेषिदेकमेक कृपालुषु ये त्रयस्तरुणा तेन पतितेन हतामृताः पद्मोत्तर विमानांतर ब्रह्मलोके भवन सुराः। बंधुओं, ग्रंथ में सैकड़ों हजारों गाथाओं के माध्यम से विषय को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। हम उसके संक्षिप्त सार को मात्र 20 मिनट की कक्षा में समझने का प्रयास करते हैं और जिन्हें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना हो वो उस संदर्भ ग्रंथ में पुनः देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात उन दिनों की है जब इस भरत क्षेत्र के अंतर्गत द्वारिका नगरी में वासुदेव कृष्ण का राज्य था। वो त्रिखंड के अधिपति थे, 3 खंड के नाथ थे। गतसुकमाल जी का वर्णन हमने अनेक बार सुना है। गतसुकमाल जी जब मोक्ष पधारे, एक ही दिन में दीक्षा हुई। सायकालीन उन्होंने भिक्षु की 12वीं प्रतिमा का आराधन प्रारंभ किया और कुछ ही घड़ियों के अंदर पूर्व भाव के वेर के निमित्त से शौमिल के द्वारा बदला लेने के रूप में सिर के ऊपर अंगारे डाल दिए गए। गतसुकमाल शांत भाव में रहे, अध्यवसायों को ऊंचा उठाते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया और जीवन की अंतिम घड़ियों में मोक्ष पधार गए। उनकी आत्मा तो मुक्त हो गई, पर अगले दिन जब कृष्ण वंदन करने के लिए जाते हैं और सारी स्थिति पता चलती है, ये हमने अनेक बार पर्युषण पर्व के दौरान और अन्य अवसरों पर भी अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से सुनाई है। कृष्ण घर लौट आते हैं, मन से थोड़े उदास हो जाते हैं। फिर पुनः आगामी दिनों में जब प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि लगता है मेरी पुनवानी कमजोर हो गई और द्वारिका नगरी के अंदर ऐसा जघन्य अपराध हुआ, एक ऋषि मुनि के, निर्दोष ऋषि मुनि के प्राण हरण कर लिए गए। पूर्व जन्म का वेर अपनी जगह है, पर वर्तमान व्यवहार की दृष्टि से तो
गतसुकमाल निर्दोष थे। उनके मन में विचार आया कि अगर मेरी पुण्यवाणी कमजोर हुई है तो निश्चित ही इसका प्रभाव आने वाले दिनों में मेरे परिवार पर और मेरी नगरी पर जरूर पड़ेगा। बंधुओं, एक दुर्घटना घटने पर व्यक्ति संभल जाता है, समझदार हो तो संभल जाता है, और समझदार नहीं हो तो घटनाओं पर घटनाएं घटती चली जाती है और व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव या कोई असर नहीं होता। कृष्ण इस एक घटना से संभल गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के पूछा कि इस द्वारिका का क्या होगा और मेरा क्या होगा। भगवान ने फरमाया, अग्नि, शराब और ऋषि के माध्यम से इस द्वारिका का नाश हो जाएगा। तब कृष्ण ने अपने क्षेत्र में शराबबंदी करवा दी। कोई शराब नहीं पिएगा, कोई व्यक्ति ऋषि मुनि को सताएगा नहीं, ताकि हमारी द्वारिका सुरक्षित रहे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बाहर फेंकी हुई मदिरा को भी एक बार कुछ युवक वन भ्रमण के लिए गए और फेंकी हुई मदिरा कहीं उनको पड़ी मिल गई, उसको पी लिया, मदमस्त हो गए और द्वैपायन ऋषि का उन्होंने अपमान किया, उसका तिरस्कार किया, उसके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया। वही ऋषि कालांतर में अग्नि कुमार देव बना और अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए द्वारिका को नष्ट करने का मन बना लिया। भगवान ने उपाय बताया था कि जब तक द्वारिका में जिन धर्म की आराधना होती रहेगी, जब तक द्वारिका में आयंबिल तप की आराधना होती रहेगी, वहां तक देव का प्रकोप नहीं चल पाएगा। देव की शक्ति काम नहीं करेगी, धर्म की शक्ति बड़ी होती है। लोग प्रतिदिन आयंबिल करने लगे, तपस्याएं करने लगे, नवकार मंत्र का जप और स्मरण करते रहे। अग्नि कुमार देव आता, धर्म का प्रभाव देख करके पुनः लौट जाता। यूं करते करते 11 वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे धीरे लोगों के मन में उस ऋषि का भय खत्म हो गया और धर्म के प्रति भी शिथिलता आ गई। और तब वह आयंबिल की कड़ी और लड़ी जो नियमित चल रही थी वो टूट गई, और उसी के साथ अग्नि कुमार देव ने अग्नि वर्षाद की। आकाश से उल्का पिंड की तरह अग्नि और अंगारे बरसने लगे, और मात्र कृष्ण और बलराम ये दो बच सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचेंगे, ऐसी घोषणा हुई। लोग त्राही त्राही करने लगे। बलभद्र और कृष्ण जैसे योद्धाओं से वो अपने जीवन और परिवार की, धन माल की सुरक्षा की गुहार लगाने लगे, बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगे। लेकिन उस दैविक शक्ति के सामने कृष्ण और बलराम भी असहाय हो गए। वो अपने आप को असमर्थ मानने लगे। वैसी स्थिति में वो एक रथ को लेकर के, उस रथ में मात्र कृष्ण, बलभद्र या बलराम, रोहिणी जो बलभद्र की माता थी, देवकी जो कृष्ण की माता थी, और वसुदेव जो कृष्ण और बलराम के पिता थे, ये 5 लोगों को लेकर के रथ आगे बढ़ा। थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था और अग्नि के चपेट में दोनों बेल भी काल कलवलित हो गए।
अर्थात अब रथ चलाने वाले बैल नहीं रहे, घोड़े नहीं रहे। स्वयं कृष्ण और बलराम, देखिए, जो राज्य वैभव का उपभोग करते थे, एक मदिरा के कारण क्या दुर्दशा इस द्वारिका नगरी की हुई और क्या दुर्दशा उस कृष्ण और बलभद्र की हुई। बैलों की जगह स्वयं रथ में जुड़ करके रथ को खींचने लगे। द्वारिका नगरी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दरवाजा टूट पड़ता है। फिर घोषणा होती है कि तुम दो बच सकते हो, उसके सिवाय तीसरा कोई भी इस नगरी से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस अग्नि से बच नहीं पाएगा। तब माता पिता ने भी कह दिया कि पुत्रों, तुम हमें छोड़ दो और तुम अपना जीवन बचा लो। कैसी होनहार थी। आखिर में कृष्ण और बलराम दो बाहर निकल पाए और बाकी उस नगरी में रहे हुए सारे स्त्री पुरुष उस अग्नि वर्षा के शिकार हो गए। जब तक धर्म का प्रभाव था, आयंबिल की लड़ी थी, तब तक द्वारिका बची हुई थी। आज भी अनेक गांवों में, नगरों में, शहरों में और कुछ सामूहिक परिवारों में भी आयंबिल की लड़ी प्रतिदिन चलती है। उससे गांव में, नगर में, शहर में, परिवार में सुख शांति और सुरक्षा बनी रहती है। जरूर इसका प्रयास प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। और हम जब भी पर्युषण पर्व में जाते हैं तो उन गांवों में इसकी प्रेरणा हम करते भी हैं और भी बार बार इसकी प्रेरणा करते रहें। आखिर में कृष्ण और बलभद्र बाहर निकले। कृष्ण थक चुके थे, बलभद्र उसे अपने कंधों पर उठा करके चलते हैं। साधन कुछ था नहीं, रथ टूट चुका था, किसी भी स्थिति में उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। चलते चलते कृष्ण को प्यास लगी। बलभद्र ने उसे एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठा करके कि तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। वो पानी लेने के लिए गए। कृष्ण थके हुए थे, थोड़े अधलेटे से होकर के सो गए। संयोग से उसी समय जरा कुमार, जो पहले से ही घोषणा हो चुकी थी कि जरा कुमार के बाण से ही कृष्ण की मृत्यु होगी, जरा कुमार कृष्ण का ही पारिवारिक भाई था। वो नहीं चाहता था कि मेरे हाथों मेरे भाई की मृत्यु हो, इसलिए वो बहुत पहले ही द्वारिका छोड़ करके जंगलों में निवास करने लगा था। दूर से उसको नजर आया, कृष्ण प्राय पीत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए कृष्ण का नाम पीतांबर भी रखा गया। वो ज्यादातर पीले वस्त्र, हल्के पीले वस्त्र पहनते थे और पांव के अंदर उनके कई उत्तम चिन्ह थे। तो दूर से ही जर कुमार को लगा कि कोई हिरण सोया हुआ है और हिरण की आंख चमक रही है। उसने वहां से तीर छोड़ दिया और बाण आकर के सीधा कृष्ण के पांव में लगा। और कृष्ण के पांव में जैसे ही बाण लगा, चीख निकल करके कृष्ण की मृत्यु हो गई। इतने में बलभद्र पानी लेकर के आए, पर पानी पीने वाला कोई नहीं है। प्यास लगी थी तो पानी नहीं था, और पानी पहुंचा तो पीने वाला नहीं रहा। कृष्ण जब जन्मे थे तो कोई बधाई बांटने वाला और खुशियां मनाने वाला नहीं था, और कृष्ण की जब मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला नहीं था, पानी पिलाने वाला नहीं था। ये जीवन की वास्तविकता है। मध्य में कृष्ण तीन खंड के अधिपति रहे, वासुदेव पदवी के धारक रहे, पर आखिर में उनकी स्थिति ऐसी हुई, आयुष्य पूर्ति हो गई। पर बलभद्र इतने कृष्ण के प्रति आसक्त थे कि वो उनकी मृत्यु को मृत्यु रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो यही समझ रहे हैं आसक्ति के कारण कि कृष्ण मुझसे नाराज है,
मैं समय पर पानी नहीं ला सका, इसलिए मुझसे बोल नहीं रहा है। वो उसे कंधे पर डाल करके आगे बढ़ गया। बलभद्र का एक सारथी जो पहले ही अपना आयु पूरा होकर के देवलोक में जा चुका था, सिद्धार्थ उसका नाम था, उसने अपने अवधिज्ञान में इस बात को देखा, इस घटना को देखा, तो प्रतिबोध देने के लिए वो बलभद्र के रास्ते में आया। कभी बढ़ाई बन करके आया, कभी किसान बन करके आया, कभी कुछ रूप धारण करके आया। अलग अलग उपायों से कृष्ण को यह समझाने का प्रयास किया, बलभद्र को यह समझाने का प्रयास किया कि कृष्ण का आयु पूरा हो चुका है। अनेक उपायों के बाद आखिर में बलभद्र को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब कृष्ण नहीं रहे। तब उन्होंने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और मन में आया कि ऐसे विचित्र संसार में अब मुझे कोई सार नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं। कोई महामुनि, कोई प्रभु, किसी श्रवण निर्ग्रंथ का मुझे योग मिल जाए तो मैं संयम लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। बंधुओं, बलराम बलदेव पद के धारक थे। बलदेव पद के लिए नियम है कि बलदेव पदवी अमर कहलाती है, अर्थात बलदेव पद पर रहते हुए, संसार में ग्रस्त में रहते हुए उनका आयु पूरा नहीं होता। नियम रूप से वो दीक्षा ग्रहण करते ही हैं। दीक्षा लेने के बाद मुनि रूप हो जाते हैं और उनकी गति देवलोक या मोक्ष होती है। वर्तमान में इस अवसर्पणी काल में जो 9 बलदेव हुए हैं, उनमें से 8 बलदेव मोक्ष पधारे हैं। बोली 8 राम गया मोक्ष, बलभद्र मुनीश्वर गए पंचमे देवलोक। ऐसा बड़ी साधु वंदना में भी हमने कई बार पढ़ा होगा। तो बलभद्र की दीक्षा की भावना हुई। उस समय भगवान अरिष्टनेमि उसी क्षेत्र में कहीं दूर विचरण कर रहे थे। अरिष्टनेमि भगवान ने उनकी भावना को जान करके अपने एक शिष्य को, जो जंगाचारण विद्या से युक्त था, आकाशगामिनी विद्या से शीघ्र ही किसी स्थान पर पहुंचने की सामर्थ्य वाले मुनि को भगवान ने प्रेरणा करी और वो मुनि आकाश मार्ग से वहां पधारे। जैसे ही वहां आए, बलभद्र को जो भावना उनकी थी उसका संयोग मिल गया। बलभद्र ने उनको विनय पूर्वक, भावपूर्वक वंदन किया। वंदन नमस्कार करके उन्होंने उनके नेसराय में दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्रुत आराधना, तप आराधना में संलग्न हो गए। काफी समय तक तपाराधना करने के बाद, श्रुत आराधना करने के बाद उन्होंने अपने गुरु की अनुज्ञा से, गुरु की अनुमति से एकल विहार करने का अपना भाव व्यक्त किया और गुरु की आज्ञा लेकर के वो एकल विहार करने लगे। मास खमन के पारने मास खमन करते थे, दीर्घ तपस्याएं करते थे, मात्र पारने के लिए शहर में आते थे। बड़े रूपवान थे। उनको देखते ही लोगों की नजर एकटक रुक जाती थी, दृष्टि हटती ही नहीं थी। हालांकि अब वो तपस्वी हैं, साधक हैं, निर्ग्रंथ मुनि हैं, शरीर सुसूसा का त्याग है, पर फिर भी उनके शरीर में जो अलौकिक आभा थी और फिर साथ में तप का तेज भी जुड़ गया, उनका जो वास्तविक सौंदर्य था वो बहुत ही लुभावना था। लोग उनको देख करके एकटक रह जाते थे। ऐसे ही वो एक बार पारने के लिए नगर की तरफ जा रहे थे। कुछ बहनें पानी भरने के लिए कुएं के पास आई हुई थी। पुराने जमाने में घड़े पर रस्सी बांध करके कुएं से पानी खींच करके निकाला जाता था। तो कुछ बहनें वहां खड़ी थी और बलभद्र मुनि के रूप को देख करके एकदम से
बेभान हो गई, एकटक रूप निहारने लगी। उसमें से एक महिला तो इतनी बेभान हो गई कि उसे पता ही नहीं चला, वो अपने घड़े के स्थान पर अपने गोद के बच्चे के गर्दन में रस्सी बांध दी। अनर्थ होने ही वाला था कि एक दूसरी महिला के नजर में आया और उसने कहा कि बहन तुम क्या कर रही हो। और एकदम से वो जैसे सपने से जागी हो, नींद से जागी हो, उसे शर्म महसूस हुई और अपने बच्चे के गले का फंदा निकाला उसने बाहर। अगर उस महिला का उपयोग नहीं लगता, कहा नहीं गया होता, तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। जब यह बात लोकमुख से, लोगों के मुंह से बलभद्र मुनि के पास पहुंची, तो बलभद्र मुनि ने विचार किया कि मेरा रूप दूसरों के लिए अनर्थ का कारण बन सकता है, इसलिए मैं आज से संकल्प करता हूं कि मैं अब किसी नगर, शहर, बस्ती, ग्राम में नहीं आऊंगा। जंगल में ही अपनी साधना करता रहूंगा। कदाचित कभी निर्दोष आहार किसी निमित्त मिल जाएगा तो ग्रहण करूंगा, वरना तपस्या करता रहूंगा। और ऐसी स्थिति में वो जंगल में रह गए। तुंगियापुर नगर के बाहर एक घने जंगल के अंदर वो साधना करने लगे। अब मनुष्यों का तो वहां बहुत कम आना होता था, कभी कभार आहार मिल जाए तो मिल जाए, संयोग से ना मिला तो ना मिला। मुनि के लिए यही है, मिल गया तो भी संतुष्टि है, ना मिला तब भी संतुष्टि है। कई पशु और पक्षी भी बलभद्र मुनि की तपाराधना से प्रभावित होकर के उनके शुभ पुद्गलों से, शांत पुद्गलों के प्रभाव से उनके पास बैठ जाते थे। उनमें एक मृग भी था जो बहुत ज्यादा अनुरक्त हो गया था बलभद्र मुनि के प्रति। वो कभी इधर उधर कोई आहार आदि का संयोग ढूंढता और देखता तो बोल तो सकता नहीं था, पर इशारे इशारे में अथवा अपने मुंह से पकड़ करके खींच करके ले जाता था। ऐसा ही एक संयोग बना। एक बढ़ई, एक सुथार, कारपेंटर जिसको कहते हैं, वो बड़े पेड़ों की लकड़ी तोड़ने के लिए आया था। दोपहर तक उसने काम किया, आधा डाला कट चुका था और बाकी का कटना बाकी था। वैसी स्थिति में दोपहर का भोजन का समय हुआ तो भोजन करने के लिए बैठ गया। भोजन करने के लिए बैठते उसके मन में भाव आया कि मैं किसी को भोजन करा करके, कुछ भोजन किसी को दे करके फिर भोजन करूं। ये भारतीय संस्कृति का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठता है तो विचार करता है कि किसी और को भोजन करा के बैठो। इधर वो मृग बलभद्र मुनि को खींच करके इधर लेकर के आता है। वो सुथार अपना आहार देता है। निर्दोष आहार देख करके बलभद्र मुनि उस आहार को ग्रहण करते हैं और फिर एक जगह बैठ करके आहार करने लगते हैं। इधर उस सुथार के मन में बहुत पवित्र भावना जगी कि आज मेरा दिन सफल हो गया, मुझे एक मुनिराज को आहार देने का लाभ मिला। दूसरी तरफ मुनिराज सहज भावना से, साधना के अंदर साधक के भाव हमेशा सहज रहते हैं। आहार मिल गया तब भी संतुष्टि है, नहीं मिला तब भी संतुष्टि है। वो सहज सात्विक भाव के साथ आहार कर रहे। वर्षों की साधना तो उनकी थी। तीसरा प्राणी वो मृग था। उसको बड़ी संतुष्टि थी मन में, बड़ी प्रसन्नता थी मन में कि आज मेरे भगवान को आहार मिला है। ऐसे तीनों के अपने अपने पवित्र भाव थे, शुभ अध्यवसाय थे, शुभ परिणाम थे। इतने में जोर से अंधड़ हुआ, तेज हवा आई और तेज हवा के साथ वो अधकटा जो डाल था, मोटा सा डाला, पेड़ की एक बड़ी शाखा, वो टूट करके गिर गई। जैसे ही वो टूट करके गिरी, तीनों आत्माएं अर्थात मृग, सुथार यानी खाती और बलभद्र मुनि, तीनों उस
पेड़ के नीचे दब गए, पर प्रसन्नता और शुभ अध्यवसाय कायम थे। शुभ अध्यवसायों में आयु पूरा करके तीनों ही आत्माएं ब्रह्मलोक अर्थात 5वें देवलोक में उत्पन्न हुई। देखिए, बलभद्र मुनि ने तो दीर्घ काल की साधना की थी, तप किया था, संयम पालन किया था, उनके लिए तो बड़ा देवलोक सुलभ होना ही था। पर मात्र एक आहार बहरा करके और शुभ भावना और शुभ अध्यवसाय मन के अंतर प्रसन्नता की जो एक लौ लगी हुई थी कि आज मुझे अवसर मिला है आहार बहराने का, और हिरण के मन में जो भाव जगे कि आज बहुत संतुष्टि है कि मेरे गुरुदेव को, मेरे भगवान को आहार मिला है, उस शुभ परिणामों से वे भी दोनों जीव 5वें देवलोक में उत्पन्न। बलभद्र मुनि तो आगामी भाव में महाविद्य क्षेत्र जाकर के मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, और ये दो आत्माएं भी आगे जाकर मुक्ति को प्राप्त करेगी। मूल लक्ष्य इतना ही है कि एक तरफ धर्म में प्रमाद करने से द्वारिका नगरी नष्ट हो गई, एक तरफ मदिरा पान करने के कारण वो सारा घटनाक्रम उस रूप में परिणत हो गया। हमें ऐसी चीजों से बचना है, प्रमाद नहीं करना है, नियमित रूप से अपनी धर्म आराधना, तप आराधना नियमित रूप से करनी है, और कुव्यसन जैसी चीजों से हम सबको दूर रहना है, और साथ ही सदा शुभ और निर्मल अध्यवसाय, शुभ परिणाम रखने हैं, ताकि हमारी आत्मा में हमेशा उज्जवलता बढ़ती रहे और हमारी आत्मा का कल्याण होता रहे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। पुनः आज एक बार मैं सभी अध्यापक भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमने उनको दोपहर में सम्मेलन के समय विशेष प्रेरणा की थी आज इस क्लास से जुड़ने के लिए, और मैं समझता हूं काफी सदस्यों ने आज इसमें भाग लिया है। आगे भी और ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग लेंगे तो बहुत आनंद की बात है। आगामी कक्षा हमारी सोमवार को होगी। जैसे प्रति सोमवार हम अलग अलग स्वाध्यायी सदस्यों को अवसर देते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होता है, तो आने वाले सोमवार को अर्थात 13 तारीख को प्रस्तुतिकरण रहेगा श्रीमान शांतिलाल जी सालेचा के द्वारा। साथ ही 13 तारीख से हमारा स्वाध्यायियों की जो प्रशिक्षण कार्यशाला होती है वो भी 13 तारीख से प्रारंभ होगी। उसकी विशेष सूचना आपको व्यवस्थित भेज दी जाएगी, पर अभी से आप अपना मानस बना लें कि हमें कार्यशाला में भाग लेना है। इन सूचनाओं के साथ पुनः आप सभी का आभार, अभिनंदन। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा का विराम होगा। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबको